दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की या फिर उनके नीचे काम करने वाले प्यादों की, सालों से पाकिस्तानी अवाम एक अच्छी हुकूमत की तलाश में है। सभी तरक्की याफ्ता नए पाकिस्तान के मुंतजिर हैं। एक नए पाकिस्तान की तकमील इसी सूरत में मुमकिन है जब अवाम अहल लोगों को ऐवानों में बिठाएगी। कभी तो इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और कभी सियासतदान अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपनी जेबें भरने के बाद बैरून मुल्क भाग जाते हैं। हमें ऐवानों में ऐसे ऐसे सियासतदान देखने को मिलते हैं जिनकी हरकतें मिस्टर बीन से कम नहीं। आज के एपिसोड में हम आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के कुछ फनी मोमेंट्स दिखाएंगे जिनको देखने के बाद आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको पाकिस्तानी हुकूमत में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी देखने को मिलते हैं जो जिंदा लोगों को भी शहीद का दर्जा दे देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर एक तकरीर करते हुए इतनी जोश में आ जाती है कि ये बेनजीर भुट्टो के साथ साथ बिलावल जरदारी को भी शहीद कह देती है। उसका लगते जिगर बिलावल भुट्टो शहीद, बिलावल भुट्टो शहीद, बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि सिर्फ कॉमेडियन ही आपको नहीं हंसाते, बल्कि पाकिस्तानी सियासतदान भी आपको हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को ही ले लेते हैं, जो मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा जलसा करते हुए अपने अब्बू जी के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत शेर बोल देती है। ज्यादा क्राउड होने की वजह से ये बौखला जाती है और शेर ही भूल जाती है। मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मुझे उस महाज पे, मुझे उन सफों में क्या है नो 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 नो। दरअसल ये शेर कुछ इस तरह था कि मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं निकल गया जहाज पर जो बने हुए हैं लंदन में, मुझे इन फ्लैटों में तलाश कर। अब हम बात करते हैं पानी के एक ऐसे डड्डू के बारे में जो कभी पानी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। इस गुब्बारे का नाम है अल्ताफ हुसैन, जो रहता तो बैरून मुल्क है लेकिन सियासत पाकिस्तान में करता है। ये बैरून मुल्क बैठकर वीडियो लिंक के थ्रू पाकिस्तानी अवाम को उल्लू बनाता है और लोग बड़े मजे से उल्लू बन भी जाते हैं। लेकिन एक तकरीर में ये गुब्बारा अपनी हदें पार कर देता है और छोटे छोटे बच्चों को एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। अब कोई इसे पपियां ले ना ले, लेकिन लानतें जरूर भेजेगा। अगर आप भी इस पे लानत भेजने वाले हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस सियासत से ज्यादा किसिंग सीन करना पसंद करते हैं। ये वाकया शेख रशीद के साथ भी हुआ, जहां मजमे में एक शख्स इन्हें पप्पी कर देता है और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को तो किस करने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। एक मजमे में बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी ने किस कर दिया। लगता है लोगों को बिलावल पे कुछ ज्यादा ही प्यार आता है। दोस्तों, अगर बात की जाए लफ्ज अंग्रेजी की तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब कभी भी इन्हें अंग्रेजी बोलने का मौका मिलता है तो ये अंग्रेजी की खूब माँ बहन एक करते हैं। अब जैसे इस पॉलिटिशियन को ही ले लो जो पंजाब असेंबली में एमपीए का सिर्फ और सिर्फ रोल अदा कर रहे हैं, जिससे जब एंकर इंग्लिश में सवाल पूछता है तो ये ऐसे रिएक्ट करता है जैसे स्कूल का कोई बच्चा। We shall try and efforts in full consensus and we should आप भैया अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हो। achieve target. I think Pakistan always try to friendship with India. I think Pakistan sorry. अब इस बात की समझ नहीं आती कि इन्हें पॉलिटिशियन किसने बना दिया। अब आपको मिलवाते हैं हाजी अल्लाह रखत चौधरी साहब से। जब इससे इंग्लिश में सवाल पूछा गया तो इस पॉलिटिशियन के तोते उड़ गए। इंग्लिश में नहीं, सॉरी वो बताते मैं आपको। नहीं, आप 2 मिनट नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, फिर किसी और कर लेंगे आप। हाँ कर लें, चलो तुम्हें करना है तो कर लें, फिर राजे रियाज की तरह आप चलाएंगे। अब ऐसे लोगों के लिए ही तो कहा गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब आपको मिलवाते हैं नीलो से, मेरा मतलब है कि अनिला चौधरी से। ये भी पंजाब असेंबली में एमपीए का रोल अदा कर रही हैं।
How will come the prosperity in Pakistan? All the parties should work together and they should अब इन पॉलिटिशियन से ज्यादा तो मैट्रिक के बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। खैर छोड़िए, अब आपको मिलवाते हैं पंजाब असेंबली के MPA चौधरी नदीम खादम से, जिन्होंने खूब इंग्लिश की माँ बहन एक की। आपको बता दें कि ये इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन अभी बोलना नहीं चाहते। सेगमेंट थोड़ा सा इंग्लिश में ना, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का सेगमेंट मैं ना देना चाहूँ तो वैसे मैं वैसे बोल भी सकता हूँ। ब्रिटिश नेशनल में जब होगा तो मैं अपनी जबान में दूंगा। हाँ, थोड़ा सा काइंडली जरा। नहीं, अगर ना दूँ तो आप क्या करेंगे? नहीं, अगर ना दूँ तो आप क्या शो क्या करना चाहते हैं? इन पॉलिटिशियंस ने बस यहीं पर खत्म नहीं किया। हद तो तब पार होती है जब पंजाब असेंबली की रुकन मासी सकीना से यही सवाल किया गया। जब मासी सकीना से यही सवाल इंग्लिश में पूछा गया तो इन्होंने ऐसी इंग्लिश बोली कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी अपना सर पकड़कर बैठ गए। For our children's, youngers, because everybody can mistake them. No, मतलब no one can mistake them. अब बात करते हैं पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शहबाज शरीफ की, जिन्हें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का सुल्तान राही कहा जाता है। मियां जी ईद की नमाज पढ़ते हुए 6 साल के बच्चे की हरकतें करते हैं। दोस्तों, ये वही पॉलिटिशियंस हैं जिनकी तकरीरें खलाओं को चीर देती हैं, माइक तोड़ देती हैं और रोंगटे खड़े कर देती हैं। अब हसीन पॉलिटिशियंस पे नहीं बल्कि उस अवाम पे आती है जो इन्हें इलेक्ट करके ऐवानों में बिठाते हैं। जिन सियासतदानों को नमाज पढ़ने का बेसिक तरीका भी नहीं आता, वो कैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरपरस्ती कर सकते हैं? तो रोजाना की नमाज हो या फिर ईद की नमाज, बच्चे को इनके आदाब का पता होता है। लेकिन पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नमाज के दौरान ही गर्मी महसूस करते हैं और अपने दोनों हाथ छोड़कर अपनी जेब से रुमाल निकालते हैं या अपना चेहरा साफ करते हैं, जेब में रुमाल डालते हैं और फिर दोबारा से अपने हाथ बांध लेते हैं। लेकिन फिर इन्हें याद ही नहीं रहता कि हाथ कैसे बांधने हैं। हैरत तो तब होती है जब नमाज के खत्म होने पर ये उठ खड़े होते हैं और ताहिरुल कादरी से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर इमरान खान थोड़ा जल्दी करते हैं, शायद इन्हें नहीं पता था कि अभी नमाज का खुतबा बाकी है। लोगों ने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये ताहिरुल कादरी के हाथ से माइक लेने की कोशिश करते हैं और आखिरकार इन्हें समझाने बुझाने के बाद वापस बिठा दिया जाता है। ने रिवायती बेसब्री दिखाई। जरा देखिए, नमाज की अदायगी के दौरान ही कप्तान को गर्मी ने सताया तो जेब से रुमाल निकाला और चेहरा साफ किया, फिर जल्दी से हाथ दोबारा बांध लिए। ये जल्दी में थे कि खुतबे का इंतजार तक न किया और ताहिरुल कादरी से ईद मिलने उठ खड़े हुए। अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात ना की जाए तो ये बिलावल साहिबा के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि जब बारिश आता है तो पानी भी आता है और फिर जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बिलावल भुट्टो की इस थ्योरी को सुनकर आइंस्टाइन की रूह तड़प उठी। इन तमाम वीडियो क्लिप्स में से आपको सबसे ज्यादा फनी कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।